प्रोजेक्ट्स इतना ज़्यादा नहीं है, बिकॉज लेटर ऑन हमें यही रियलाइज़ हुआ था कि यार प्रोजेक्ट बड़ा होना चाहिए अमाउंट में, ताकि हमारी टीम उस पर फोकस होकर काम कर सके, और बजाय से कि हम 100 प्रोजेक्ट करें $50 $100 के, वो बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है। तो मेरा एडवाइस आपको ये कि यार यू शुड डिसाइड योर ओन वर्थ। ठीक है, आप ये मत सोचें कि यार अगर इंडियन है, श्रीलंकन है या बांग्लादेशी हैं और वो छोटे प्रोजेक्ट्स पे बिड कर रहे हैं, तो आप भी छोटे प्रोजेक्ट पे ही बिड करें। आप अपनी जो आपकी बिड है उसको आप नंबर अपनी मर्जी का दें, अगर आप उसको उसके काम के साथ, अपने काम के साथ जस्टिफाई कर सकते हैं। सो यू शुड डिसाइड योर ओन वर्थ। अब जिस प्रपोजल के ऊपर डिज़ाइन गुरु कम्युनिकेशन ने लाइफ टाइम ओवर $1 मिलियन की अर्निंग की है, आई एम बीइंग वेरी वेरी ऑनेस्ट विद यू, जिस प्रपोजल पे मेरी कंपनी बिड करती है एज इट इज़, मैं वो प्रपोजल आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ। वो प्रपोजल, ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट ऐड मी ऑन फेसबुक या टेक्स्ट करें, और आई विल कीप चेकिंग ऑन माय अदर मैसेजेस एज वेल। अगर ऐड नहीं भी करते जस्ट मैसेज करें, मैं आप लोगों को वहीं पे वो प्रपोजल एज इट इज़ आप लोगों को अटैच कर दूँगा। वो प्रपोजल देखें, वो सिर्फ रेफरेंस के लिए होगा, आपने उसको ट्वीक खुद ही करना है, एडिट करना है अकॉर्डिंग टू योर की स्ट्रेंथ्स, अकॉर्डिंग टू योर जो भी सर्विसेज आप दे रहे हैं और जिस प्रोजेक्ट के ऊपर आप बिड कर रहे हैं। तो ये चीज़ें माइंड में रखनी है। उसको एज इट इज़ अगर आप कॉपी पेस्ट करेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि आप उसका कोई फ़ायदा है। सिलेक्टिंग अ प्रोजेक्ट टू बिड ऑन, हर प्रोजेक्ट के ऊपर बिड नहीं करनी है आपने। आप जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ा करें, और जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ने के बाद जोन सा प्रोजेक्ट आपको लगता है कि ये आप पूरा कर सकते हैं, कोड्स ऑफ एथिक्स के ऊपर अभी फ़ायदा यही कह रही थी कि जो काम आप कर सकते हैं वही कमिट करें। तो बेसिकली अगर आपको वो काम आता है तब आप उसके ऊपर बिड करें, और जिस वक्त आप बिड करते हैं उस वक्त ये चीज़ माइंड में रखें कि आपके पास 2 ऑप्शन होती हैं मोस्टली प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। एक होती है आपके पास आवरली जॉब होती है, एक होती है फिक्स्ड। मैं 2 चीज़ें आपसे यहाँ शेयर करूँगा कि हमने आज तक जितनी भी जॉब्स की हैं वो सारी की सारी फिक्स्ड प्राइस जॉब्स थी, आवरली जॉब हमने आज तक नहीं की है। और दूसरी चीज़ ये कि हमने आज तक हमारी एक भी जॉब इंडियंस, पाकिस्तानी क्लाइंट्स के लिए, इंडियंस के लिए, श्रीलंकन्स के लिए, इवन बांग्लादेश के लिए नहीं की हैं। हमारे 95% ऑलमोस्ट क्लाइंट जो है वो US बेस्ड है और 5% नॉन US बेस्ड है। उसकी रीज़न एग्जैक्टली यही है कि यार जो एक्सपेक्ट हम करते हैं ना वो फिगर्स यहाँ पे लोगों को शायद ख्याली बिलाऊ लगते हैं, और वो वाले फिगर्स इंडियन पाकिस्तानी नहीं देते आप फॉर योर सर्विसेज। तो कोशिश करें कि आपके ज़्यादातर क्लाइंट्स जो हैं वो इंटरनेशनल ही हों। और आप जब बिड करते हैं उसके ऊपर वो जो भी आप अमाउंट लिख रहे हैं, डोंट हेजिटेट। अगर उसकी बजट रेंज कम भी है आप अपनी अमाउंट उतनी ही लिखें जितनी आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आप डिज़र्व करते हैं इस काम के लिए, और उसी के साथ अपना पोर्टफोलियो रेलेवेंट उसी बिड के ऊपर आप अटैच करें। और जब आपका प्रपोजल आप सबमिट कर दें तो बी पेशेंट, कीप बिडिंग ऑन डिफरेंट प्रोजेक्ट्स। अगर वो प्रोजेक्ट किसी और को अवार्ड हो भी गया है तो उस पर आप इस चीज़ को माइंड नहीं करें। इनफैक्ट जिसको अवार्ड हुआ है उसकी प्रोफाइल को आप अडेप्ट अकॉर्डिंगली, एंड देन वहाँ पे आपको सर्च करें कि उसका पोर्टफोलियो कैसा है, उसकी सर्विसेज कैसी हैं, उसका टैक्स कैसा है, उसको अडेप्ट करें। इनफैक्ट देखें, किसी को हराना मकसद नहीं होता है, अपना जीतना मकसद होता है। किसी को कॉपी अगर आप कर रहे हैं तो इस हद तक करें कि आप उसकी पॉजिटिव चीज़ें अडेप्ट करें। ये नहीं है कि जी आप किसी को कॉपी कर रहे हैं, कॉपी नहीं कर रहे हैं आप। मेरी अपनी प्रोफाइल है, आप वो भी देख सकते हैं, अपवर्क के ऊपर है। आप उसके अलावा कोई भी क्वेश्चन होगा बाद में भी प्रोफाइल सेटअप करते हुए, आई एम जस्ट 1 मैसेज अवे। मैं इस काम के लिए आई फील कि यार ये इट्स टाइम फॉर मी टू पे बैक टू आवर कम्युनिटी, तो वो मैं उसके लिए मैं हाजिर हूँ। आप जब भी कोई भी मैसेज करेंगे मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आप लोगों को उसी तरह लाइक 1 आध दिन के अंदर मैं रिप्लाई कर देता हूँ यूजुअली, अगर मैं बिजी भी हूँ तो। अब आता है प्रोजेक्ट अवार्ड टू कंप्लीशन। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप लोग इसमें से कुछ ऐसे भी होते हैं कि जो लोग प्रोजेक्ट जब अवार्ड हो जाता है ना तो लिटरली वो लोग मतलब खुशी से पागल हो जाते हैं और ये भूल जाते हैं कि हमने कमिटमेंट कर ली है। आपको बर्डन फील होना चाहिए कि हमने अगर प्रोजेक्ट ले लिया है तो अब काम भी करना है। तो जब भी प्रोजेक्ट आप एक्सेप्ट करते हैं तो यू हैव टू डिफाइन अ डेडलाइन,
यू हैव टू मेक माइलस्टोन्स, आप माइलस्टोन्स भी बनाएं और अपनी, अच्छा मैं आपको अपना शेयर करता हूँ कि हम क्या करते हैं। हमारा डे वन से यही चीज़ है कि हम लोग 50% अपफ्रंट चार्ज करते हैं और 50% आफ्टर प्रोजेक्ट इज़ कम्प्लीटेड। ये हमें भी सिक्योर करता है और मेक श्योर कि आपकी 100% अमाउंट जो है क्लाइंट की वो एस्क्रोज के अंदर पड़ी हो ताकि आपके साथ फ्रॉड ना हो सके। उसके बाद आप ऑब्वियसली डिज़ाइन या जो भी जिस चीज़ का कंटेंट राइटिंग का या जिस चीज़ का भी आप अपना काम सबमिट करते हैं, एंड देन ऑब्वियसली आप उसको रिविजन्स भी देते हैं अंटिल योर क्लाइंट इज़ 100% सेटिस्फाइड। और अपॉन कंप्लीशन आप पेमेंट रिक्वेस्ट करते हैं एंड देन आपको पेमेंट ऑब्वियसली रिसीव हो जाती है जो भी माइलस्टोन पेंडिंग होते हैं। अब यहाँ पे आता है सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, मैंने आपसे कहा कि कीप वर्किंग अंटिल योर क्लाइंट इज सेटिस्फाइड। वाई? बिकॉज उसके बाद आप उससे फीडबैक रिक्वेस्ट कर सकते हैं एंड योर फीडबैक विल इंश्योर फ्यूचर जॉब्स। आपको मैं अभी कोई भी किसी को कह देता हूँ यार कि आप एक फिल्म है वो देख लें, आप वो फिल्म तब तक नहीं देखेंगे जब तक आप जाके IMDb पे उसकी रेटिंग नहीं देखेंगे। तो जब आप रेटिंग देख लेंगे तो आपको यकीन हो जाएगा रिव्यूज़ पढ़ के, रेटिंग देखे कि यार ये फिल्म अच्छी है। क्लाइंट भी आपको ऐसे ही पिक करता है, जब आपके वो रिव्यूज़ देखता है, आपकी रेटिंग देखता है, तो फिर उसको आप एक ट्रस्ट लेवल डेवलप हो जाता है। ये फ्यूचर जॉब्स के लिए होता है। हर क्लाइंट को इक्वली इम्पोर्टेंस देनी है आपने। उसको आपने ऐसे नहीं सोचना कि यार ये छोटी जॉब है ये बड़ी जॉब है। क्यों? क्योंकि इवेंचुअली फीडबैक तो उसी तरह ही मैटर करता है। तो फीडबैक आपके हिसाब से, मेरे हिसाब से जो है फीडबैक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपने भी यही चीज़ कंटिन्यू करनी है, फॉलो करनी है कि यार नहीं, फीडबैक हमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पैसे तो चलो आते ही रहेंगे आपकी प्रोफाइल के लिए। अच्छा, अब पैसे रिलीज हो गए आपके पास, पैसे रिलीज हो गए आपके, और वहाँ पे अभी जो मेरे वीडियो में आपने देखा, मैं इस पर ज़्यादा टाइम इसलिए नहीं लूँगा क्योंकि वीडियो में भी यही बात हो गई है कि जब आपके पास पैसे आना शुरू हो जाते हैं तो आई couldn't फाइंड एनी बेटर पेमेंट सोल्यूशन दैन पेनियर। आई बिलीव कि हमारा कोई कंपेटिटर है भी नहीं है, और आई वॉज ऑब्वियसली विड्रॉइंग माई फंड्स टू पेनियर सिंस 2010, बट उसका मैं 10% 20% पोर्शन डालता था फॉर ऑनलाइन शॉपिंग, ATM विड्रॉज के लिए, कोई इमरजेंसी है उसके लिए, या ऑनलाइन शॉपिंग के लिए। तो बाद में 2014 में ये हुआ था कि हमारी ऑब्वियसली जब आप कंपनी रन कर रहे होते हैं तो आपका कोई, लेट से हमारी कंपनी का एवरेज खर्चा था 5-6 लाख रुपया 7 लाख रुपया पर मंथ, इंक्लूडिंग सैलरीज, रेंट वगैरह बाकी चीज़ें। अब उस सारे खर्चे के लिए आपको एनुअली 60-70-80 लाख रुपया चाहिए होता है, तो वो मंथली चाहिए होता है। तो वी वर अनएबल टू ट्रैक अवर ट्रांजैक्शंस जो हम ई-लैंड से विड्रॉ करते थे अपने बैंक अकाउंट के अंदर। तो ऑब्वियसली वो हमारे लिए एक हैसल बन गई थी कि यार लोगों को पैसे टाइम पे देने होते हैं, सर्कल चलाना होता है। तो वो चीज़ उस वक्त फिर हमने सारे पैसे उठा के पेनियर में डालना शुरू कर दिए थे। तो जब हमने पेनियर में सारे पैसे डालना शुरू किए, सो दैट इज़ व्हेन दे रियलाइज कि यार देयर इज़ अ कंपनी इन इस्लामाबाद जो कि जिनका रेवेन्यू इतना है, इतना जनरेट हो रहा है। तो ऑब्वियसली मे बी उसी से अटेंशन हमारी उनकी तरफ शायद बन गई होगी। और मैं आपसे कुछ चीज़ें शेयर करता हूँ 2014 के हिसाब से, जब मैंने पेनियर ज्वाइन की थी उस वक्त हमारा क्या स्टैट्स है। Digicom grew to team of 26 in 2014. We were serving 250 clients worldwide. And in terms of revenue, ये मैं E-Lance रेटिंग की बात कर रहा हूँ, in terms of revenue we were ranked number 1 in Islamabad, number 6 in Pakistan and number 38 worldwide in terms of revenue. और मेरी कंपनी जो सेटअप की थी, मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, वो 2010 में की थी। तो इट टुक अस ओनली 4 years। उसके बाद E-Lance और पेनियर का कोलैबोरेशन का एक इवेंट था विच वॉज बीइंग होस्टेड बाय साद हामिद, और पेनियर ने मुझे इनवाइट किया था और वहाँ पे मैंने ऑब्वियसली अपनी स्टोरी शेयर करनी थी। एंड वी ऑल्सो वन बैक इन 2014 वी ऑल्सो वन E-Lance एक्सीलेंस अवार्ड।
और यही वो टाइम था जिस वक्त हम अपनी सारी की सारी ट्रांजैक्शन, जो भी हमारी अर्निंग थी, जो कुछ भी था, वो हम पेनियर में मूव करते थे और वहाँ से फिर विड्रॉ कर लेते थे। ओके, सो ट्वेंटी 2014 के उस इवेंट के बाद ये आई थिंक फरवरी मार्च की बात होगी शायद, तो उसके बाद पेनियर ने मुझे फिर कांटेक्ट किया एंड दे ऑफर्ड मी टू बिकम देयर ब्रांड एम्बेसडर एंड आई वाज द फर्स्ट ब्रांड एम्बेसडर वर्ल्ड वाइड। Basically, I am the one who started this brand ambassador program with, top management of Payoneer. Okay, I'll just skip to 2017 now. Okay, in 2017 कुछ पर्सनल अचीवमेंट्स हैं जो मैं आपसे शायद शेयर करूँगा, not to show off, but to make you understand कि गोल्स अचीव होते हैं एक्चुअली रियल में। अभी नांडला भाई ने बहुत सारी स्टोरी सुनाई हैं अपने स्टूडेंट्स की भी, अपनी भी, बहुत मोटिवेटिंग है। खैर, मैं आज से कुछ साल पहले जब मैं एडवर्टाइजिंग में जॉब करता था, और उससे पहले की बात है, तो आई यूज्ड टू ट्रैवल इन लोकल ट्रांसपोर्ट। और उस वक्त मतलब अगर कोई गाड़ी नहीं है तो मैं लोकल ट्रांसपोर्ट पे भी चला जाता था, गाड़ी होती थी, मेहरान होती थी, हर जगह चली जाती थी, बॉस जिसे हम कहते हैं। और वहाँ से लेके यहाँ तक का ओवर 1 मिलियन USD, अल्लाह का शुक्र है हमने जो भी गोल सोचे थे वो टाइम से पहले अचीव कर लिए। और 2017 में हमने जो हमारी कंपनी ने बेस्ट वेब एंड डिज़ाइन कंपनी का अवार्ड जीता था KPIT बोर्ड की तरफ से, बेस्ट वेब एंड डिज़ाइन कंपनी इन पाकिस्तान, एंड कनेक्टेड पाकिस्तान का भी अवार्ड हमने ही विन किया था ऑल्सो इन अगस्त 2017। ओके, पर्सनल अचीवमेंट्स मैं ज़्यादा इस पर डिटेल में नहीं जाऊँगा, तो कि मेरे कंटेंट में लिखा हुआ है कि मुझे शायद शेयर करना चाहिए, लेकिन मैं इतना नहीं करूँगा। इतना ज़रूर करूँगा कि यार मेरे डैड जो है वो गवर्नमेंट ऑफिसर थे, और उनको वो तरीके नहीं आते थे जो कि गवर्नमेंट ऑफिसर्स एक जॉब से 5-5, 10 घर बना लेते हैं, तो उनका अपना घर नहीं था। एंड यू कैन नॉट इवन इमेजिन कि 2017 में, उससे पहले मैं वैसे एक अपना घर ले चुका था, लेकिन 2017 में जब मैंने अपने फादर को और मदर को बोला कि आप हमारे नए घर में चलें, तो वो 30 मिलियन रुपीज़ के घर में जब वो इंटर हुए थे, वो फीलिंग जो मैंने उनके फेस पे देखी थी वो मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा। तो 8 years डाउन द रोड, ऑब्वियसली अभी मैं यही बात कर रहा था आपसे कि 8 years की जर्नी में मैंने कभी भी खुद को शीशे में देखता हूँ तो ऑब्वियसली प्राउड फीलिंग आती है, कभी भी अपने पेरेंट्स को देखता हूँ कुछ तो प्राउड फीलिंग आती है। ऐसे इवेंट्स पे जाता हूँ, लोग इज़्ज़त करते हैं, इवन पब्लिक प्लेसेस पे अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग रिकग्नाइज़ करते हैं, सेल्फीज़ खींचते हैं, तो प्राउड फीलिंग तो आती है। और जो भी गोल्स सोचे थे वो सारे के सारे गोल्स जब अचीव हो गए, तो आई पर्सनली बिलीव कि यार ऑल दिस वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल अगर हम लोग अपना बिजनेस इंटरनेशनल नहीं लेके गए होते। अगर हमने लोकली काम किया होता, मुझे भी बड़े आराम से मेरे डैड की जगह नौकरी मिल सकती थी। एक गवर्नमेंट जॉब तो मिल ही जाती है ना किसी बच्चे को, वो अपने बच्चों को लगा देते हैं। लेकिन 30 years काम करने के बाद अगर आप एक घर भी नहीं ले सकते, तो दैट वाज द आइडिया कि नहीं यार ये नहीं करना है। और अल्हम्दुलिल्लाह जितना शायद उनको 30 years के बाद मिला होगा, हमने शायद 2 महीने में कमाया है। मैं फिर कर देता हूँ कि पाकिस्तान रैंकिंग एट नंबर 4 in terms of freelancers, in terms of total revenue. Freelancing industry estimated at $1 billion with 150,000 active freelancers. 150,000 active freelancers. प्रोफाइल शायद ज़्यादा ही होंगी, बट एक्टिव की बात हो रही है। पेयोनियर का मैं आपसे एक फिगर शेयर करना चाहता हूँ। 2017 के अंदर जो पेयोनियर की सिर्फ पाकिस्तान के अंदर ट्रांजैक्शंस हुई हैं ना, दैट इज़ अराउंड 92
million, which is around 1000 crore. तो मेरे एक तो इंटरव्यूज़ भी हैं, शायद नेट पे भी पढ़े होंगे, उसमें भी मैं यही बात कहता हूँ कि यार $1 बिलियन है, आ रहा है ना पाकिस्तान में। आप में से कितने लोग हैं जो जॉब्स कर रहे हैं, कोई 30,000 के लिए, कोई 50,000 के लिए। यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ, एज नांदला सेड। आपको इतना तो मोटिवेटेड होना पड़ता है ना यार कि यार मुझे करना ही करना है। मैं या तनवीर या कोई भी और आज जितने भी स्पीकर्स थे, वो मोटिवेट इस तरह से नहीं करने आए कि आप लोग मतलब ब्लड प्रेशर ही आपका हाई हो जाए, लेकिन ऑब्वियसली इसमें सेंस ज़रूर ऐड करें। जो हमने आज प्रोसेस आपको बताया कि की स्ट्रेंथ्स आपको पता होनी चाहिए, प्रोफाइल कैसे सेटअप होती है, प्रोजेक्ट पूरा कंप्लीशन तक कैसे जाते हैं। बी वेरी केयरफुल, यहाँ पे आपने गलतियाँ नहीं करनी हैं। लेकिन अगर एक बार आपकी ये गाड़ी चल पड़ती है तो आप मुझे सिंपल सी एक बात बताएं कि $1 बिलियन, इसमें से क्या आप लोग इंडिविजुअली बात कर रहा हूँ 3,000, 4,000, 5,000, इवन $1,500 नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते। मंथली बात कर रहा हूँ। और अगर आप $1,500 भी करते हैं तो आई एम श्योर कि अगर आप में से कोई भी बंदा इधर जॉब कर रहा है वो शायद उससे ज़्यादा ही होंगे। $1,500 इज़ अराउंड आई थिंक 180,000 पर मंथ। तो मेरा ख्याल है फ्रीलांसिंग इज़ अ फुल टाइम जॉब और इतनी बड़ी इंडस्ट्री है। और एज हारून सेड सो के यू आर एक्सपेक्टिंग लाइक 10 times ग्रोथ बाय 2020 इंशाल्लाह। तो इवन अगर 2 times भी होती है तो $2 बिलियन इज़ अ बिग डील। तो खुद पे पहले इतना कॉन्फिडेंस लाएं आप लोग कि यार मुझे ये करना है। अगर देखें, मैं अगर लोकल में मतलब ट्रैवल करता था, तनवीर की स्टोरी आपके सामने है, साद है, बहुत सारी स्टोरीज हैं यहाँ पे। तो अगर हम लोग कर सकते हैं ना, यकीन माने कि हम लोग कोई एक्सेप्शनल लोग नहीं हैं। मे भी हार्ड वर्कर होंगे, लकी भी होंगे, सब चीज़ें हैं। सबकी जर्नी एक जैसी नहीं होती है। मुझे याद है 2014 में आलियान आया था हमारे एक नेटवर्किंग डिनर पे। आज ही अर्निंग आई थिंक हम सबसे ज़्यादा ही अर्न कर रहा है वो, और हमें खुशी होती है। आप बिलीव करें, अगर आप लोग मुझसे ज़्यादा या तनवीर से ज़्यादा या किसी से भी ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे, ट्रस्ट में हम लोग प्राउडली बताएंगे यार ये हमारे इवेंट में आए थे, जैसे आज अलियान को मैंने कोट किया। तो पॉइंट ये है कि आप लोग अगर सक्सेसफुल होंगे तो हमें भी उतनी खुशी होगी। सो वर्क हार्ड, बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ एंड टू योर क्लाइंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यू हैव नो आइडिया कि आपके पास आपका ना सिर्फ बिजनेस इस्टेब्लिश हो जाएगा, बल्कि आपकी वो इनकम जनरेट होगी जिससे आप अपने गोल्स अचीव कर लेंगे। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल योर फ्यूचर एंडेवर्स एंड रिमेंबर योर फ्यूचर एंड द फ्यूचर ऑफ योर कंट्री is in your hand. Thank you so much.